दोस्तों, राम लखन सीता जी की चित्रकूट यात्रा। संध्या उपासना से निर्वित होकर राम, लक्ष्मण और सीता जी ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने के लिए यमुना को पार करना अति आवश्यक था। यमुना का प्रवाह अपने पूर्ण यौवन पर था। उसमें गंभीर जलधारा अति वेग के साथ प्रवाहित हुए जा रही थी। यमुना के इस प्रचंड प्रवाह को देखकर सीता आतंकित हो उठी। वे विचार करने लगी कि इस वेगवान जलधारा को भला मैं कैसे पार कर सकूंगी। यहाँ तो कोई नौका आदि भी दृष्टिगत नहीं होती। यमुना की तरंगे इतनी ऊंची उठ रही थी मानो वे आपस में आकाश को स्पर्श करने की होड़ लगा रही थी। इस स्थिति को देखकर थोड़ी देर तक राम और लक्ष्मण ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण वन में से कुछ बांस, लकड़ी और लताएं तोड़ लाए। उन्होंने बांस और लकड़ियों को लताओं से बांधकर तात्कालिक रूप से उपयोग योग्य एक नौका का निर्माण किया। उसमें एक आसन भी सीता के बैठने के लिए बनाया गया। फिर उन्होंने नौका को यमुना में उतार दिया। रामचंद्र जी ने सीता को भुजाओं में उठाकर उस नौका में बिठाया। अपने तथा लक्ष्मण के वक्कलों को भी नौका में रख दिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे धकेलना आरंभ किया। नाव मझधार में पहुंचकर वेगवती लहरों के झकोरों के कारण ऊपर नीचे होने लगी। इस स्थिति में जानकी आकाश की ओर देखकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, है ईश्वर, हमें कुशलतापूर्वक पार पहुंचा दो। मैं यह व्रत लेती हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त करने के बाद लौटते समय मैं यहाँ यज्ञ करूँगी। कुछ ही काल में समस्त बाधाओं को पार करती हुई नौका यमुना के दूसरे तट पर पहुँच गई। नौका को यमुना के तट पर ही छोड़ के वे दोनों एक संघन श्याम वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के उद्देश्य से बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उन्होंने आगे प्रस्थान किया। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ मयूर अपनी मधुर ध्वनि में संपूर्ण वातावरण को आह्लादित कर रहे थे। युद्ध बनाए हुए बानरों वृक्षों की शाखाओं पर चंचलतापूर्वक उछल रहे थे। भगवान भास्कर भी अस्ताचल के द्वार पर जा पहुँचे थे। लालिमा से युक्त सूर्य की रक्तिम किरणें पर्वतों की चोटियों को स्वर्णमय बना रहे थे। कुछ ही काल में सूर्यदेव ने अपनी किरणों को समेट लिया है। चारों ओर अंधकार व्याप्त होने लगी। सीता और लक्ष्मण की सहमति प्राप्त कर राम ने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। वह अति रमणीक स्थान यमुना के समतल तट पर स्थित था। सब ने यमुना में स्नान किया और उसी के तट पर संध्या उपासना की। उसके पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए तृण की शैयाओं का निर्माण किया और वहीं उन्होंने रात्रि व्यतीत की। सुमंत का अयोध्या लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत पहुँचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते देखकर अयोध्यावासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया। प्रश्नों की बौछार आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? तुम उन्हें कहाँ छोड़कर आए हो? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके समय को नियंत्रण किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेश पूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मभेदी वचन सुनकर के
नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गई। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना ली और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगी। कोई कहता है राम के बिना अयोध्या नगरी सुनी हो गई है, हमें भी राम यह नगर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। कोई कहता राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता है यह राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रसाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे जहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुन विनय करके राम को लौटा लावे। संभवतः राम न आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किया और विषाद पूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौशल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए हो? बात क्यों नहीं करते हो? अब तो कैकेयी से भी हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कुलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुख होगा? कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता जो सदा सुखपूर्वक महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है, आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में आंसू भर के वे बोले, कौशल्या, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़ करके वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्धि को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रि व्यतीत हो चुकी है, किंतु मुझे ये 5 रात्रि 5 वर्ष के जैसी प्रतीत हुई है। इसलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर दशरथ ने कहा, कौशल्या, जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। श्रवण कुमार की कथा। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या, यह मेरे
विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकला पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आहा मैं मरा, मुझ निरपराध को किसने मारा। हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों को भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की जगह हाथी की गर्ज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में यह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या यही मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृंद माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में कदाचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़फ रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु के तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कर्तव्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम से तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करने लगे और कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने समय आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण कुमार के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलाजली दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों समय ही चिता में बैठकर जलकर भस्म हो गए। कौशल्य, मेरे उस पाप का कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। राजा दशरथ की मृत्यु। श्रवण कुमार के वृत्तांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है। मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना शून्य हो रही है। हा राम, हाय लक्ष्मण, हाय पुत्र, हा सीते, हाय कुल घातनी कैकेयी। कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई, श्वास उखड़ गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर गई। सुमित्रा आदि रानियां तथा अन्य स्त्रियां भी सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। समस्त अंतःपुर में करुणाजनक क्रुधन गूंजने लगा। सदा सुख समृद्धि से भरे रहने वाला राजप्रसाद दुख का अंगार बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्या ने अपने पति का मस्तिष्क अपनी जांघों पर रख लिया और विलाप करने लगी। बोली, हे दुष्ट कैकेयी, तेरी कामना पूरी हुई। अब तू सुखपूर्वक राज सुख भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही विलंग कर दी गई थी। आज पति भी वियोग हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। कैकेयी की राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया। मेरे पुत्र और पुत्रवधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे हैं। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़ कर के चले गए। अब मिथिलापति भी सीता के दुखों से दुखी होकर अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ कैकेयी, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपटकर फिर मूर्छित हो गई। प्रातःकाल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में डाल रख दिया। राम के वियोग से पूर्व में ही पीड़ित अयोध्यावासियों को महाराज की मृत्यु के समाचार ने और भी दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही समस्त वैदिक मंत्री दरबारी मार्कंडेय, मोगदल, वामदेव, कश्यप और जाबाली वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हो गए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे मैं ऋषि, आज सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासनधीन कीजिए। शीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित रखने का प्रबंध कीजिए, अन्यथा किसी शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठ सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। स्वर्गीय महाराज के द्वारा भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया ही जा चुका है, अतः मैं भरत को उनके नाना के यहाँ से बुलाने के लिए अभी ही किसी कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत और अशोक नंदन नामक चतुर्दूतों को बुलाकर आज्ञा दी कि शीघ्र कैकेयी जाओ और मेरा यह संदेश भरत और शत्रुघ्न को दे दो कि तुम्हें अत्यंत आवश्यक कार्य से अभी अयोध्या बुलाया है। ध्यान रहे कि वहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजने का या महाराज दशरथ का मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई भी ऐसी बात उनसे मत कहना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो जाए या उनके मन में किसी भी प्रकार के अमंगल का संदेश उत्पन्न हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले रथों पर सवार होकर कैकेयी देश में प्रस्थान किया। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पंचाल और फिर वहां से सरदंड्य देश पहुँचे। वहां से वे इक्सुमती नदी को पार करके वाहिक देश पहुँचे। फिर विपाशा नदी पार करके कैकेयी देश के गिरिवर्ज नामक नगर में पहुंच गए। जिस रात्रि ये दूत गिरिवर्ज पहुंचे उसी रात्रि को भरत ने एक अशुभ स्वप्न देखा।
निद्रा त्यागने पर स्वप्न का स्मरण करके वे अत्यंत व्याकुल हो गई। अपने उस स्वप्न के विषय में एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, रात्रि में मैंने एक भयानक सपन देखा है। स्वप्न में पिताजी के सिर के बाल खुले थे। वे पर्वत में गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल पी पी कर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा। इसके बाद मैंने देखा कि सारा समुद्र सूख गया, चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, पिताजी के प्रिय हाथी के दांत टूट गई, पर्वतमालाएं स्पर्श टकराकर चूर चूर हो गई और उससे निकलते हुए धुएं से पृथ्वी और आकाश काले हो गए। मैंने देखा कि राजा गधों के रथों में सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वप्न किसी अमंगल की पूर्व सूचना है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भरत ने स्वप्न का वर्णन समाप्त किया ही था कि अयोध्या के चारों दूतों ने वहां प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया कि हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का अनुग्रह किया है। कार्य अत्य आवश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चलें। भरत और शत्रुघ्न की वापसी सुनिए। गत रात्रि के स्वप्न और इस प्रकार दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका को और प्रबल कर दिया, किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ नहीं बताया। भरत तथा शत्रुघ्न ने शीघ्रतापूर्वक महाराज कैकेयी से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अनेकों नदियां तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए। वहां का दृश्य देखकर वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जन शून्य क्यों है? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तुमुल नाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित हुई है? दूतों ने उनके इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रसाद में पहुंचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन करने के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी श्रवण के समान से उठी। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी सोने के आसन से उठी। भरत ने माता का चरण स्पर्श किया। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी माता और पिता के कुशल समाचार पूछा। कैकेयी के कुशलता के विषय में जान लेने के पश्चात वह बोली, वत्स, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिता के भवन से यहाँ आ रहा हूँ। वे वहाँ नहीं थे, मुझे बताइए वे कहाँ हैं? तटस्थ भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे तेजस्वी पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को मर्मान्तिक आघात लगा। वे बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक यह कैसे हो गया? हाय, मैं कितना अभागा हूँ कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी नहीं कर सका। धन्य है राम और लक्ष्मण, जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की सेवा की। पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय अब पूज्य हैं। वे कहाँ हैं? माता, क्या अंतिम समय में
पिताजी ने मुझे याद किया था, मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है। भरत को सत्वावना देती हुई कैकेयी बोली, वत्स, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया। 5 दिवस और 5 रात्रि तक वे हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक सिधार गए। यह सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? राम और लक्ष्मण और सीता कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वक्कल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिता ने राम के अभिषेक का निश्चय किया था। राम के अभिषेक की बात सुनकर मैंने महाराज से 2 वर मांग लिए। प्रथम वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और द्वितीय वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ सीता लक्ष्मण भी समय अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब यह राज्य अब तुम्हारा है, अतः शोक को त्याग दो और सिंहासन निष्कंटक राज्य करो। सिंहासन पर बैठो। तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह करने वाला अब इस नगर में कोई भी नहीं रह गया है। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन व्यथा से भर गया और साथ ही साथ उनका तन क्रोध से जल उठा। वे बोले, हे पापिनी माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़ बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा है? मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। राम भैया तो तुम्हारा सबसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भगिनी जैसा व्यवहार करती थी। फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाइयों और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा, उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिल गया? भैया राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि सद्गुणों में मैं राम के चरणों की ध्वनि के बराबर भी नहीं हूँ? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता हूँ, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ, अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ। मैं विष खा लूँगा या वनों में राम को ढूंढते हुए प्राण दे दूँगा। यह तुमने कैसे बुला दिया कि इक्ष्वाकु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है। मैं अभी वन जाकर राम को वापिस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कहकर के वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चले गए। भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का चरण स्पर्श किया। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्स, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, किंतु निर्दोष राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिल गया? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात
मैं भी वन में चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती हैं? जो कुछ भी हुआ है मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। उनके बिना अयोध्या का तो क्या, यदि त्रिलोकी का राज्य भी कोई मुझे दे तो मैं नहीं लूँगा। राम के वनगमन में यदि मेरी लेश मात्र भी सहमति हो तो मुझे रोक नरक मिले। इसी समय भूमि फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यदि इस दुष्ट कार्य में मेरी सहमति हो तो मुझे वह दंड मिले जो घृणित पाप करने वाले पापी को मिलता है। यह कहकर रोते हुए भरत मूर्छित होकर धरती पर गिर गए और कौशल्या के चरणों में गिर गए। और जब वे कुछ चैतन्य हुए तो कौशल्या बोली, बेटा, इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? और वे भरत को नाना प्रकार से सांत्वना देने लगी। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे आगे का भाग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम।